फरार भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक बताएं, जहां आखिरी लोकेशन सूत्रों के हवाले से पता चल रही है। ऋषिकेश मिल रही है आखिरी लोकेशन। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है उत्तराखंड की ओर से? सविता, कल जो इनपुट मिला था शाम के समय, वो मंगलोर जब मुजफ्फरनगर से यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली एक कोतवाली होती है मंगलोर। तो मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में उनकी कल लोकेशन मिली थी, लेकिन कुछ समय तक वो लोकेट होने के बाद उनका फोन फिर स्विच ऑफ हो गया और फिर दूसरी लोकेशन उनकी ऋषिकेश में मिली है। तो यहाँ भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर एसएसपी और डीआईजी रेंज ने सभी क्षेत्र के अपने जितने भी जिले हैं सभी पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट पर रखा है। उधर पीएचसी से एसटीएफ को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से मामला नोएडा में सरकार के लिए किरकिरी बना हुआ है, तो इधर उत्तराखंड पुलिस भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है और उनको लोकेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर यहाँ भी उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर नोएडा पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि इस तरह से श्रीकांत त्यागी एक बार मंगलोर में लोकेट होता है और एक बार ऋषिकेश में होता है, तो उसको यहाँ पर इतनी जल्दी गिरफ्तार किया जाना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद वो कुछ दूसरे मोबाइल यूज करता होगा जो सर्विलांस पर भी नहीं होंगे। तो लोकेशन मिलने में कठिनाई जरूर होगी, लेकिन इधर पूरी एसटीएफ, पूरी एसओजी और जो जितने भी अपनी जिला पुलिस है सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी इधर जहाँ काम्बिंग हो रही है, जहाँ से प्रवेश द्वार है वहाँ पर तलाशी हो रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और तमाम ऐसी चीजें हो रही है जो जिस तरह से पुलिस अपनी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई है। कल शाम ही से उत्तराखंड पुलिस अलर्ट हो गई थी। जी सुनता। बिल्कुल अजीत, ये देखने वाली बात है कि लास्ट लोकेशन अब ऋषिकेश हो गई है। जैसा कि आपने बताया, मैं गलत नहीं हूँ अजीत, तो ये शुरुआत होती है इन्फॉर्मेशन मिलने की सूत्रों से मंगलौर, फिर हरिद्वार, फिर अब ऋषिकेश आखिरी लोकेशन है। जी, इससे देखिए सुनता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंगलोर चूंकि एंटर पॉइंट है उत्तराखंड का, तो एंट्री करने के बाद श्रीकांत त्यागी हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश पहुंचा है। लेकिन ये सब लोकेशन कल रात तक की हैं, आज सुबह से कोई लोकेशन नहीं मिली है और ये जो कल शाम तक की लोकेशन मिल रही है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी तरह की पनाह लेने के लिए बहुत आसान होता है किसी के लिए भी। और श्रीकांत त्यागी के पीछे इस समय जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस दबिश दे रही है, उसके छापे मारे जा रहे हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ से लेकर हरिद्वार तक, तो यहाँ पर इसीलिए उत्तराखंड पुलिस को भी चौकन्ना किया गया है। बिल्कुल, लेकिन अजीत ये भी तो है कि उत्तराखंड पुलिस तो चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उन्हें पता है कि कौन सा नेटवर्क जोन है, कहाँ पर कौन से रिजॉर्ट हैं, कहाँ जाना है, ये तमाम चीजों की इनपुट तो उत्तराखंड पुलिस को भी होगी। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ कोई रुक सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ उत्तर प्रदेश के अपराधी यहाँ पर रुकते रहे हैं, उनके पनाहगाह उत्तराखंड एक तरह से उत्तर प्रदेश के अपराधियों की पहले भी बना हुआ था। तो पुलिस को इस बात का एक्सपीरियंस तो है, इस बात के अनुभव तो है ही कि वहाँ उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग कहाँ शरण लेते हैं। तो वहाँ भी मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ से पीएचसी से एक आदेश हुआ है पूरी पुलिस को अलर्ट रहने के लिए और जिस भी तरह से उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, सारे हथकंडे अपनाने के, सारे जरिए अपनाने के, सारे माध्यम अपनाने के, और पुलिस को जिस तरह से अलर्ट पर रखकर ये आगे की कार्रवाई की जा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर वो उत्तराखंड में इस बेल्ट में होगा, क्योंकि ये बेल्ट शीलता समझनी पड़ेगी कि अगर हरिद्वार से हम ऊपर चलते हैं और ऋषिकेश से ऊपर चलते हैं तो फिर हमारे पास कोई इधर उधर जाने का कोई बहुत ज्यादा रास्ता नहीं बनता, क्योंकि ऋषिकेश से ऊपर बढ़ते हैं तो एक रास्ता उत्तरकाशी को जाता है, वो मुनि की बेटी से डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए टिहरी पुलिस को भी अलर्ट किया गया है कि अगर वो उत्तरकाशी राजमार्ग पर उत्तरकाशी की तरफ बढ़ा है तो बीच में टिहरी जिला पड़ेगा, तो टिहरी पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। और यदि अगर वो सीधा जाता है तो भी टिहरी और पौड़ी दोनों जिलों का हिस्सा पड़ता है। तो इसलिए डीआईजी गढ़वाल ने भी सभी पुलिस अधीक्षकों को, जितने भी इस परिक्षेत्र में गढ़वाल परिक्षेत्र पुलिस परिक्षेत्र में जिले आते हैं, सभी को चौकन्ना किया है और सभी से अपडेट ली जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अजीत, नोएडा पुलिस की तो जिस तरीके की किरकिरी हुई है, ऐसे में बहुत सारा दारोमदार होता है आपसी कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य का। किसकी किससे बात हो रही है उत्तराखंड विभाग में, पुलिस में, ये भी बहुत मायने रखता है। किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? क्योंकि कल सुनता है एक प्री इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि नोएडा एसओजी ने यहाँ से मदद मांगी है, नोएडा पुलिस ने उत्तराखंड से मदद मांगी है। हालांकि सब चीज की पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह से उसकी लोकेशन अगर मिल रही थी तो पुलिस का कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना दोनों राज्यों की पुलिस का वो अपरिहार्य भी हो जाता, अनिवार्य हो जाता है। तो इसीलिए कल शाम से ही ये प्रैक्टिस शुरू हो गई थी और एसटीएफ, विशेष तौर पर एसटीएफ के एसएसपी से कहा गया है कि वो सब जगह निगाह रखे, क्योंकि सर्विलांस का साइबर का सिस्टम उसी के पास होता है। तो वो पूरी तरह से जो भी फोन है वो सर्विलांस पर लगे हुए हैं और जितने भी उसकी लोकेशन मिल रही है वहाँ जिस क्षेत्र से भी वो गुजर रहा है उस थाना पुलिस को और बिल्कुल अजीत, लेकिन वो आउट
आउट ऑफ नेटवर्क जोन में जाकर के बैठने की मंशा से ही ऋषिकेश को चुनता है। देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है। अजीत जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, उत्तराखंड के लिहाज से जितनी इनसाइड अपडेट थी, सूत्रों के हवाले से जो खबर थी, वो हमने आपके सामने रख दिया। ऋषिकेश लास्ट लोकेशन दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।